कथा में नहीं आने के लिए कभी भी बहाने नहीं बनाने चाहिए। आज के दौर में ये जो कलयुग का समय चल रहा है, इस दौर में आप किसी से भी कहोगे कि चलो भैया कथा में चलो, चलो बहन कथा में चलो, किसी से भी कहो आप, लोग बहाने बनाते हैं और ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं, ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं। आप कहोगे किसी को भी कि कथा में चलो, तो आपको एक बहाना तो जरूर ये सुनने को मिलेगा कि क्या कथा में जाए, क्या कथा में जाए। हमारे घर में इतना काम है, इतना काम है, इतना काम है कि हमको तो मरने की फुर्सत नहीं। बहाने सुनो आप लोगों के, कथा में जाने के लिए बोलो तो लोग कहते हैं कि घर में इतना काम है कि मरने की फुर्सत नहीं, इतना काम, क्या कथा में जाए। एक बार मैंने भी एक माता जी से कहा था, कथा में चला करो माता जी, कथा सुना करो, दिन भर घर में पड़ी रहती हो, क्या करती हो आप घर में। और देखो अब वृद्धावस्था है, बुढ़ापा है, बुढ़ापे में तो व्यक्ति को ज्यादा कथा सुनना चाहिए, क्योंकि अब जीवन का कोई भरोसा नहीं, बुढ़ापा आ ही गया है, क्या पता कब मौत आ जाए, तो कथा ज्यादा सुनना चाहिए। मैंने माता जी से कहा, एक माता जी से, कि चलो कथा में कथा सुना करो, कथा में क्यों नहीं आती आप। तो वो माता जी मुझसे कहने लगी कि प्रभु प्रिया जी, क्या कथा में जाऊं, मेरे घर में इतना काम है, इतना काम है कि मुझे तो मरने की फुर्सत नहीं है, इतना काम। माता जी ने भी मुझे यही उत्तर दिया कि मेरे घर में इतना काम है कि मुझे मरने की फुर्सत नहीं। मुझे हंसी आई, मैंने कहा कि माता जी आप कह रही हो आपके घर में इतना काम है कि आपको मरने की फुर्सत नहीं है, पर मान लीजिए माता जी अगर मौत आ गई तो आप क्या करोगी। मान लो अगर मौत आ गई तो आप क्या करोगी। तो वो माता जी मुझसे कहने लगी कि प्रभु प्रिया जी, मौत आ गई ना तो मैं तो उससे कह दूंगी कि मेरी पड़ोसन फुर्सत में बैठी है, उसको ले जा, मेरे घर में तो बहुत काम मौत आई तो मैं कह दूंगी कि पड़ोसन फुर्सत में बैठी है, उसको ले जा, मुझे बहुत काम है। बताओ, ऐसे बहाने बनाते हैं लोग।